शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड क्योर। मैं सिर्फ क्योर की बात करूंगा। मैं राजीव दीक्षित जी के जो उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक कंप्लीट जो जानकारी होती है वो पूरी कंप्लीट जानकारी आपके पास होगी। और उसके बाद फिर आप वेदांश.com पे भी आप जा सकते हैं। वेदांश.com पे आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हो। और वे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे जिनसे आप परामर्श कर सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक डॉक्टर का होना आवश्यक होता है, आज के टाइम पे तो खास करके। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको अच्छा लगेगा इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके। देखिए, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसका इलाज पूरी तरह से किसी दवा पर निर्भर नहीं है। ये एक लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ रोग भी है और आप अपने लाइफस्टाइल को बदलकर इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग डायबिटीज जैसे खतरनाक रोग की चपेट में हैं, वो एक्चुअली में गंभीर नहीं होते हैं। तो पता भी लेट से चलता है, यानी कि मीठा खाना नहीं छोड़ते, फास्ट फूड का शौक रखते हैं, बढ़ते वजन पर ध्यान नहीं देखते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हो गई। अब किसी भी मरीज को यदि केवल शुगर की समस्या है तो इसके इलाज में उन लोगों के इलाज से अंतर होता है जिन्हें शुगर या डायबिटीज के साथ ही दूसरी बीमारियां भी हों। एक बार शुगर हो जाने के बाद आप इसे केवल नियंत्रित कर सकते हैं। पूरी तरह से मुक्ति पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कठिन कार्य है ये। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि बीमारी होने से पहले ही जितना सहज रहें, जितना सजग रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। डायबिटीज टाइप 1 का इलाज करते समय पेशेंट को समय समय पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। डायबिटीज टाइप 1 की बीमारी वंशानुगत होती है, इसलिए इस पर जीवन शैली में बदलावों के साथ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। और वहीं डायबिटीज टाइप 2 में ज़रूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है, नहीं तो ऐसी दवाओं से चिकित्सा की जाती है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैंक्रियाज को प्रोत्साहित करे। राइट। और रक्त में ग्लूकोज की जांच द्वारा आसानी से किया जा सकता है। सामान्यतः ग्लूकोज का घोल पीकर जांच करवाने वाले की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक जांच में मूत्र में एल्बुमिन व रक्त का वसा का अनुमान भी करवाना चाहिए। मात्र रक्त में ग्लूकोज को कम करना मधुमेह का पूर्ण उपचार नहीं है। उपयुक्त भोजन और व्यायाम अत्यधिक आवश्यक है। आप क्या खा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अपने ग्लूकोज स्तर को जांचें और भोजन से पहले यह 100 और भोजन के बाद 125 से ज़्यादा है तो फिर सतर्क हो जाएं। हर 3 माह पर HbA1c टेस्ट कराते रहें ताकि आपके शरीर में शुगर की वास्तविक स्तर का पता चलता रहे और उसी के अनुरूप अब डॉक्टर से परामर्श करके दवाइयाँ ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और शारीरिक श्रम करना शुरू करें। जिम नहीं जाना चाहते हैं तो दिन में 3-4 किलोमीटर तक ज़रूर पैदल चल लें या फिर योग करें। कम कैलोरीज वाले भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ज़्यादा अच्छा है। कभी मीठा खाने का मन किया तो फिर गुड़ रहेगा। सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा फाइबर का भी सेवन करना चाहिए। राजीव दीक्षित जी का भी उपाय हम आपको बताएंगे, बिल्कुल धैर्य रखिए। दिन में 3 समय खाने के बजाय उतने ही खाने को 6 या 7 बार खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें और संभव हो तो बिल्कुल छोड़ दें। ऑफिस के काम की ज़्यादा टेंशन नहीं रखें और रात को पर्याप्त नींद लीजिए। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाएं या संगीत सुनें। तो कम कैलोरी, विशेष रूप से कम संतृप्त वसा वाला आहार लीजिए। आप डायबिटीज की चपेट में आने से खुद को बचा भी सकते हैं। सब्जियां, ये सब जो खाएंगे आप, जितना अधिक आप तनाव लेंगे उतना अधिक
अस्वास्थ्यकर आदतों का पालन करेंगे। कई शोधों से पता चला है कि तनाव के कारण हार्मोन्स का स्राव बाधित होता है और इससे ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। इसलिए तनाव से बचने के तरीके अपनाएं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मधुमेह को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है, जो मधुमेह से जुड़े हैं। इसलिए 45 साल की उम्र के बाद हर साल नियमित रूप से पूर्ण स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। हम घरेलू नुस्खे तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। प्रमुख खाद्य वस्तुएं जिन्हें कम प्रयोग में लाना है, वो है आपका नमक, चीनी, गुड़ भी बहुत कम मात्रा में, कभी गलती से खा लिया, कभी खाने का मन किया तो इतना सा खा लिए। घी, तेल, दूध और दूध से निर्मित वस्तुएं, पराठे, मेवे, आइसक्रीम, मिठाई, मांस, अंडा, चॉकलेट, सूखा नारियल, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब डायबिटीज़ में करेला काफ़ी फायदेमंद होता है। करेले में कैरेटीन नामक रसायन होता है, इसलिए प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून में शुगर लेवल नहीं बढ़ पाता है। करेले के 100 मिलीलीटर रस में इतना ही पानी मिलाकर दिन में 3-4 बार लीजिए, लाभ होगा। पर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो लूज मोशन भी हो सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रोज 50 ग्राम मेथी नियमित रूप से खाएंगे तो निश्चित ही आपका ग्लूकोज लेवल नीचे चला जाएगा और आपको मधुमेह से राहत मिलेगी। जामुन, जामुन का रस, पत्ती और बीज मधुमेह की बीमारी को जड़ से समाप्त भी कर सकता है। जामुन के सूखे बीजों को पाउडर बनाकर 1 चम्मच दिन में 2 बार पानी या दूध के साथ लेने से आपको राहत मिलेगी। 1 चम्मच आंवले का रस करेले के रस में मिलाकर रोज पीजिए। यह मधुमेह का सबसे अच्छा दवा है। उसके बाद 15 ग्राम ताजे आम के पत्तों को 250 ml पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। इसके बाद सुबह इस पानी को छान कर पी लीजिए। इसके अलावा सूखे आम के पत्तों को पीसकर पाउडर के रूप में खाने से भी मधुमेह में बहुत लाभ होता है। और ये सब पूरा देसी उपाय हैं। खाने में तो आप हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, लहसुन, नींबू और सामान्य मिर्च मसाले के रूप में उपयोग कीजिए। तो और डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं मैं क्या वो डॉक्टर नहीं हूँ। हमारा जो ज्ञान है ये बिल्कुल हमारी पढ़ी हुई ज्ञान है, एक कलेक्शन है, एक डाटा है। भोजन की मात्रा चिकित्सक द्वारा रोगी के वजन और कद के हिसाब से कैलोरीज की गणना करके निर्धारित की जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो उपाय, वो उपाय हैं राजीव दीक्षित जी के उपाय। पूरी दुनिया फॉलो करती है, हम भी फॉलो करते हैं। राजीव दीक्षित जी की किताबें भी मैं पढ़ता हूँ। उनका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। 100 ग्राम मेथी का दाना लेना है और इसे धूप में सुखाकर पत्थर पर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम तेज पत्ता ले लीजिए, इसे भी धूप में सुखाकर पत्थर पर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। 150 ग्राम जामुन के गुठली ले लीजिए, इसे भी धूप में सुखाकर पत्थर पर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते ले लीजिए, इसे भी धूप में सुखाकर पत्थर पर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। तो आपके पास 4 चीज़ें हैं। मेथी का दाना 100 ग्राम, तेज पत्ता 100 ग्राम, जामुन की गुठली 150 ग्राम और बेलपत्र के पत्ते 250 ग्राम। अब इन सब का पाउडर बनाकर सबको एक साथ मिक्सअप कीजिए। आपका दवा भी तैयार है। इसे सुबह शाम खाली पेट खाना है। 1 से 1.5 चम्मच से खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ ले लीजिए। 2 से 3 महीना आपको लगातार सेवन करना है। सुबह उठें, पेट साफ करने के बाद आप ले लीजिए। अब हर दवाई का एक समय होता है और कुछ तरीके होते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छा असर करे। क्या करना है वो है
गोमूत्र और दूसरा है त्रिफला चूर्ण। पर गोमूत्र हर कोई नहीं ले सकता है, तो मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो हमने आपको बताया, आपको 100% लाभ भी होगा और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे वेदांश.com पे जाके वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा इतना याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेटेड, कैलोरी और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर शहद मधुमेह के लिए लाभकारी है। शहद मधुमेह को कम करने में सहायता करता है, इतना सिर्फ आप ध्यान रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे गन्ने का जूस वगैरह है। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम आपको बताएंगे तो अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें हम सिर्फ उपाय पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक दूसरा उपाय है व्यायाम। नित्य लगभग 20 से 40 मिनट आपको तेज चलना है। तैर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका शरीर व्यायाम करने योग्य है या नहीं। उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। योगाभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल खाली पेट व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बच्चों में मधुमेह का एकमात्र इलाज है इंसुलिन का नित्य टीका, पर ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वयस्कों में गोलियों टीका का उपयोग किया जाता है। ये एक मिथ्या है कि जिसे एक बार इंसुलिन शुरू हो गई उसे ज़िंदगी भर ये टीका लगवाना पड़ेगा। गर्भावस्था में इंसुलिन ही एकमात्र इलाज रहता है। तो ये सब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको सावधानियां बरतनी है। नियमित रक्त ग्लूकोज, रक्त वसा और रक्त की जांच, भोजन, व्यायाम, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि जब आप चल फिर रहे हो तो आपका कहीं कटे फटे नहीं, कोई घाव नहीं बने। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहिए। अनावश्यक दवाओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और अचानक दवा कभी बंद नहीं करें, बिना डॉक्टर से पूछे। सरकार द्वारा एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग आदि पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उसी प्रकार आवश्यकता है कि मधुमेह का भी श्रेणी मिलाकर इसे प्रभावी तरीके से इसे निपटा जाए और सरकार कोशिश कर रही है, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड है, तो आप इसे बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। और भी मैं आपको उपाय बताता हूँ, जैसे कि गेहूँ और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लीजिए। अब इस आटे की बनी चपातियाँ या भोजन में करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फलों में आप जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी जायफल, नाशपाती को शामिल कर सकते हैं। मेथी दाना तो आप खाइए, रात को भिगाइए, सुबह खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।